अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जज काज़ी फ़ाइज़ ईसा पिछले एक हफ़्ते से कोरोना वायरस में मुब्तला हैं। ना सिर्फ वो ख़ुद बल्कि उनकी अहलिया सरीना ईसा भी कोरोना वायरस की शिकार हो चुके हैं, जिसके बाद उन्होंने अपने आप को घर में करंतना कर लिया था। लेकिन कल अचानक उनकी तबीयत ख़राब हुई। इस खबर को मीडिया पर आने से रोका गया था, लेकिन उनकी तबीयत ख़राब होने पर सोशल मीडिया पर अफवाहों का एक तूफ़ान गर्दिश करने लगा। ये अफवाहें क्या थीं? काज़ी फ़ाइज़ ईसा के चेकअप के लिए मिलिट्री हॉस्पिटल से एक ब्रिगेडियर साहब, जो कि बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, चेकअप के लिए आए। ये किसके हुक्म पर आए थे? काज़ी फ़ाइज़ ईसा की इस ब्रिगेडियर डॉक्टर के साथ तलख़ कलामी क्यों हुई? काज़ी फ़ाइज़ ईसा और ब्रिगेडियर साहब के दरमियान क्या बातें हुईं? ब्रिगेडियर साहब ने उन्हें किस हॉस्पिटल में जाने का मशवरा दिया था और काज़ी फ़ाइज़ ईसा ने ये मशवरा मानने से क्यों इनकार कर दिया? और काज़ी फ़ाइज़ ईसा ने अपने आप को किस हॉस्पिटल में मुंतकिल करने का फ़ैसला किया? और अब काज़ी फ़ाइज़ ईसा की सेहत कैसी है और उनकी अहलिया सरीना ईसा की अब सेहत कैसी है? यही हमारा आज का टॉपिक है और इन सब सवालों के जवाब देने की कोशिश करूँगा। लेकिन उससे पहले मेरी रिक्वेस्ट है चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उससे पहले जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल कड़वा सच को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो हमारे चैनल कड़वा सच को सब्सक्राइब कर लें। अस्पताल में अब आते हैं मौजू की तफसील की तरफ। तकरीबन एक हफ़्ता पहले काज़ी फ़ाइज़ ईसा और उनकी अहलिया कोरोना वायरस का शिकार हुए, जिसके बाद इस खबर को दबा दिया गया, मीडिया और सोशल मीडिया पर आने से रोक दिया गया। तकरीबन एक हफ़्ता अपने आप को घर के बाद कल अचानक काज़ी फ़ाइज़ ईसा की तबीयत ख़राब हो गई। उनको सांस लेने में मुश्किल पेश आ रही थी, खांसी और बुखार का शदीद अटैक था। इस कंडीशन में वो सुप्रीम कोर्ट के एक स्पेशल डॉक्टर होते हैं, उनके ज़ेरे इलाज रहे थे। इसके बाद उन्हें डॉक्टरों की एक टीम ने चेक किया और इस टीम ने उनको हॉस्पिटल जाने का मशवरा दिया। इसी चेकअप के दौरान कंबाइंड मिलिट्री हॉस्पिटल के डॉक्टर, जो कि ब्रिगेडियर रैंक के हैं, वो काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब के चेकअप के लिए आए और उन्होंने चेकअप के बाद काज़ी फ़ाइज़ ईसा को CMH यानी कि कंबाइंड मिलिट्री हॉस्पिटल में एडमिट होने की तजवीज़ दी, जिस पर काज़ी फ़ाइज़ ईसा बरहम हो गए और उन्होंने इस ब्रिगेडियर से सवाल किया कि तुम्हें किसने भेजा है, तुम किसके कहने पर मेरे चेकअप के लिए आए हो? उन दोनों के दरमियान कुछ तल्ख़ जुमलों का तबादला हुआ, लेकिन ब्रिगेडियर साहब ने कमाल बर्दाश्त का मुजाहरा करते हुए उन्हें बताया कि वो जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ पाकिस्तान के हुक्म पर आपके चेकअप के लिए आए हैं और आप एक मरीज़ हैं, इसलिए मैं आपकी किसी बात का गुस्सा नहीं कर रहा। इससे पहले वज़ीर आज़म इमरान खान, शेख रशीद और दीगर मरीज़ों की जब हालत बिगड़ी, मैं उनका चेकअप भी कर चुका हूँ और उनका इलाज भी कर चुका हूँ। जिसके बाद ब्रिगेडियर साहब से चेकअप के बाद काज़ी फ़ाइज़ ईसा ने माजरत भी की और चंद जुमलों का तबादला हुआ, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं एक मरीज़ हूँ, किसी वजह से मेरा BP शूट कर गया और मैं हाइपर हो गया, जिसके लिए मैं माजरत करता हूँ, मुझे आपके साथ ये रवैया नहीं रखना चाहिए था। इन्हीं बातों को बुनियाद बनाकर सोशल मीडिया पर अफवाहों का एक तूफ़ान गर्दिश करने लगा कि काज़ी फ़ाइज़ ईसा की जान को शदीद ख़तरा है, काज़ी फ़ाइज़ ईसा को मारने की कोशिश की जा रही है और तरह तरह के इल्ज़ामात हुकूमत और पाकिस्तान के मुअज़्ज़ज़ अदारों पर लगाए जाने लगे। लेकिन अब लोग दाखिले के बावजूद इनकी हालत में, जैसा कि मैंने बताया, कि कोई बेहतरी नज़र नहीं आ रही। कोरोना वायरस की वजह से हम पहले ही बहुत सी अहम शख्सियात को खो चुके हैं, जिनमें हमारे सैकड़ों डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ के अलावा मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के केस का फ़ैसला सुनाने वाले एहतसाब अदालत के जज अरशद मलिक भी कोरोना वायरस का शिकार होकर इस दुनिया फ़ानी से कूच कर चुके हैं। और इनके अलावा पेशावर हाई कोर्ट के जज जस्टिस जनाब वकार अहमद सेठ साहब भी, जिन्होंने जनरल मुशर्रफ के केस का फ़ैसला सुनाया था,
وہ بھی اسی موذی مرض کرونا وائرس کے باعث ہی خالق حقیقی سے مل چکے ہیں۔ سب دوستوں سے اپیل ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ اور ان کی اہلیہ سرینا عیسیٰ کی صحت یابی کے لیے دعا کریں۔ پاکستان کے عوام کی اکثریت قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو بہت پسند کرتی ہے۔ وہ جسٹس ہونے کے علاوہ بھی ایک بہت باعزت خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ قاضی صاحب کے والد قاضی عیسیٰ خان قائد اعظم محمد علی جناح کے قریبی ساتھیوں میں سے تھے اور تحریک پاکستان کے سرگرم کارکن تھے۔ قاضی صاحب کے دادا قندھار کی ریاست کے وزیر اعظم رہے ہیں اور بعد ازاں وہ اپنی فیملی کے ہمراہ افغانستان سے پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں آ کر مقیم ہو گئے، لیکن انہوں نے یاد رہے کہ یہ ہجرت پاکستان بننے سے پہلے کی تھی اور پھر وہ یہیں کے ہو کر رہ گئے۔ لیکن انہی خبروں پر جب ہم نے سپریم کورٹ کے ذرائع سے رابطہ کیا تو ہمیں بالکل ایک اور خبر دی گئی، جس کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ آج قاضی جسٹس فائز عیسیٰ کی طبیعت ناساز ہونے کی خبریں میڈیا اور سوشل میڈیا پر آنے کے بعد سوشل میڈیا پر ایک طوفان برپا ہو گیا۔ کچھ چینل اور سوشل میڈیا صارفین نے یہ خبریں دینا شروع کر دیں کہ تشویشناک حالت میں قاضی فائز عیسیٰ کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ اس پر سپریم کورٹ کے ذرائع کی جانب سے یہ رد عمل سامنے آیا۔ قاضی فائز عیسیٰ کی طبیعت کرونا وائرس کا شکار ہونے کے بعد اب مسلسل ڈاکٹروں کی نگرانی میں ہے اور ان کی طبیعت بدھ کے مقابلے میں اب بہت مستحکم ہے۔ ذرائع کے مطابق جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور ان کی اہلیہ کا کرونا ٹیسٹ مثبت آیا ہے، جس کے بعد وہ دونوں اپنے گھر میں قرنطینہ کیے ہوئے ہیں۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور ان کی اہلیہ بھارتی قسم کے ڈیلٹا ویرینٹ کا شکار ہوئے ہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق گزشتہ رات جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور ان کی اہلیہ سرینا عیسیٰ کی طبیعت بگڑنے کی اطلاعات موصول ہوئیں۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو اسپتال لے جایا گیا، یہاں ان کی اسکریننگ کی گئی، جبکہ سرینا عیسیٰ کو بذریعہ ڈرپس 2 بار میڈیسن بھی دی گئی۔ رپورٹس کے مطابق جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور ان کی اہلیہ اس وقت ڈاکٹروں کی مسلسل نگرانی میں ہیں۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور ان کی اہلیہ کی حالت تشویشناک ہونے کی خبریں درست نہیں ہیں، یہ سپریم کورٹ ذرائع کہہ رہے ہیں، اور نہ ہی وہ اسپتال میں داخل ہیں۔ واضح رہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے گزشتہ دنوں جوڈیشل کمیشن کا آن لائن سیشن اٹینڈ کیا تھا، جو 2.5 گھنٹے پر محیط تھا۔ اجلاس میں بولتے ہوئے جسٹس فائز عیسیٰ کو سینے میں شدید تکلیف کا سامنا کرنا پڑا، جس کے بعد ان کو ہسپتال منتقل کیا گیا، یہاں پر ڈاکٹروں نے ان کو کرونا وائرس کا شکار بتایا۔ یہ تھی اب تک کی صورتحال، تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ قاضی فائز عیسیٰ پاکستان میں غیر جانبدار عدلیہ کی ایک امید ہیں، ایک امید کی کرن ہیں، وہ انصاف کا ایک روشن مینار ہیں۔ اس لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور میرا اور میرے چینل کا خیال بھی رکھیے گا۔ جن دوستوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، ان سے ریکویسٹ ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ویڈیو اگر اچھی لگے تو اس کو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کیجیے۔